ब्रह्म विद्यापीठ कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरि ओम हरि ओम। कथायां पीयूषं प्रवचनकलायां च पटुतां सुलेखे लालेत्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
7वां मंत्र। नान्तःप्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नो भयताप्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञम् नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। श्रुति ने प्रतिज्ञा की थी दूसरे मंत्र में, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, और ये आत्मा भी ब्रह्म ही है। कैसे अनुभव में आवे? बोले स्वयं आत्मा चतुष्पाद। वह जो यह आत्मा है, स अयम आत्मा चतुष्पाद, माने वह माने वो ईश्वर रूप में जो आत्मा है, और अयम माने इस जीव रूप से जो आत्मा है। ये आत्मा की यदि एकत्व अनुभव करना है तो इसको 4 प्रक्रियाओं में, 4 चरणों में विचार करके समझना चाहिए। तो पहला चरण तो था विश्व का, जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था के संसार को जो जानता है, जो भोगता है, इसमें जो करता है, वो कौन है? बोले मैं ही हूं। तो बोले आपका नाम श्रीमान जी इस समय विश्व है। तो बोले अच्छा नाम है कि खराब नाम है? अरे बोले नाम में क्या रखा है, अच्छा बुरा नाम थोड़ी होता है। नाम बहुत खराब होते हैं और बड़े बड़े करोड़पति होते हैं वो। नाम तो छदम्मी लाल नारायण और हैं करोड़पति, और नाम करोड़पति है और छदाम भी नहीं है। तो नाम में क्या है? नाम तो जो माता पिता ने रख दिया, जो दुनिया ने रख दिया। एक सज्जन थे तो उनको लोग, नाम तो था उनका मुंशीलाल, लेकिन वो उनसे घोड़ा बोलते थे, मुंशीलाल घोड़ा। तो वो चलता था नाम। अब किसी मुकदमे में उनकी पेशी हुई तो आवाज लगी कि मुंशीलाल घोड़ा हाजिर है। अब वो मुंशीलाल जी पहुंच गए वहां। तो उसने जज ने पूछा कि वेल मुंशीलाल, आपको घोड़ा क्यों बोलते हैं? बोले हुजूर ये तो अपने यार लोगों की मेहरबानी है, अगर मुझे घोड़ी कह देते तो मैं क्या कर लेता। तो ये नाम तो ऐसे ही है जिसका जो लक़ब पड़ गया, जिसकी जो अल्ल पड़ गई, जिसका जहां वो पैदा हो गया, माँ बाप ने जैसा नाम रख दिया वही नाम चल पड़ता है। तो नाम में तो कुछ होता नहीं है। तो विश्व नाम न घटिया है न बढ़िया है, लेकिन घटियापन इसमें यह है कि यदि आप केवल इसी शरीर में अपने को विश्व मानते हो तो इसकी जो परिच्छिन्नता है ये घटिया है। तो इसमें से निकलो। परिच्छिन्न माने कटा हुआ। मान लो कोई चीज हो तो विशाल, और उसमें से इतना हिस्सा काट करके बोले ये मेरा नाम है विश्व। तो यही परिच्छिन्नता जो है, परि माने चारों ओर से और छिन्न माने कटा हुआ। तो चारों ओर से जो कट गया है, तो हूं तो मैं विराट और कट करके रह गया हूं मैं विश्व। इसको हटाओ। बोले ठीक है हटा दिया, अब मैं विराट हूं ना,
बोले विराट से भी आगे चलो, जरा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करो। तो स्वप्नावस्था का जब विचार किया तो स्वप्नावस्था के जितना संसार है उस सब को मैं जानता हूं, उसको मैं अपने कर्णों से भोगता हूं, उसमें करता हुआ भी प्रतीत होता हूं जैसे जागृत अवस्था में प्रतीत होता था। लेकिन ये बात तो पक्की है, जागृत होने पर मालूम पड़ जाता है कि मैं न कहीं गया था, न कहीं से आया था, न कोई वस्तु वहां थी, जो कुछ था सब मन के भीतर ही था। तो माने मैं उस समय प्रज्ञा जो थी मेरी वो भीतर ही भीतर थी, बाहर नहीं निकल रही थी, जैसे जागृत में बाहर निकल रही थी। तो बोले इस समय आपका क्या नाम है? कि इस समय आपका नाम तेजस है। तेजस माने जो अपने प्रकाश में ही और प्रकाश रूप वस्तुओं को देखता है, अपने ही प्रकाश में और प्रकाश रूप वस्तुओं को जो देखता है उसको बोलते हैं तेजस। तेज माने प्रकाश। तो सिनेमा का जैसे उदाहरण दिया था कि वो रोशनी ही होती है जो आपको पर्दे पर अनेक नाम रूपों में दिखलाई पड़ती है, तो वो रोशनी को ही देखता है और रोशनी से ही देखता है, ज्ञान से ही देखता है, और ज्ञान का जो विषय है वो भी नारायण ज्ञान से ही, ज्ञान ही विविध आकारों में परिणत हुआ सब मालूम पड़ता है। तो इस समय हमारा नाम हो जाता है तेजस। तो बोले ये घटिया है कि बढ़िया है? कि इसका घटियापन ये है कि मैं स्वप्न का देखने वाला हूं, इतने हिस्से में जो मैंने अपने आप को परिच्छिन्न कर दिया है, यही इसका घटियापन है। जरा अपने को विराट से भी आगे ले जाओ। देखो जैसे ये स्थूल शरीर मेरा है और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, ऐसा भाव हम लोग करते हैं कि इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है। अब असलियत क्या है वो इस समय का विषय नहीं है। अब बोले इस स्थूल शरीर को तो हमने डाल दिया विराट में। इस स्थूल शरीर का अभिमानी जो विश्व था, अब जब इसको विराट में डाल दिया तो मैं विराट हूं, ये उसका अभिमान हो गया। अब ये जो विराट है, संपूर्ण सृष्टि का स्थूल रूप, जैसे एक शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, ऐसे ही उस विराट शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलते हैं महत् तत्व। और उस महत् तत्व का जो अभिमानी है उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। तो वो भी एक जीव है, नारायण आदि जीव है। ये सब चर्चा हो चुकी है, तो उसको बार बार दोहराने से वेदांत में उसको दोष नहीं मानते हैं। वो तो आप जितने बरस तक सुनोगे यही सब बातें घूम फिर करके सुननी पड़ती हैं। तो मैं तेजस हूं कि न, तो मैं हिरण्यगर्भ हूं, ऐसा विचार करो। माने संपूर्ण सूक्ष्म सृष्टि जो है वो मेरा शरीर है। तो सूक्ष्म सृष्टि में क्या क्या आ गए? तो ये सातों लोक जो कल्पना है, सात ऊपर के सात नीचे के, ये सब सूक्ष्म जगत है। ये इन आंखों से आप इनको नहीं देख सकते हो। तो काहे से देख सकते हो? तो बोले शास्त्र की सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हो। शास्त्र की स्थूल दृष्टि से भी नहीं देख सकते। वो तो फिर कह देंगे कि वो तो है ही नहीं, कोई न स्वर्ग है, न नरक है, न चंद्रलोक है, न सूर्यलोक है, न वैकुंठ लोक है, न नीचे का कोई लोक है, कुछ है ही नहीं। बोले क्योंकि होता तो दिखता नहीं क्या? तो ये जो दिखेगा वो तो स्थूल रूप दिखेगा, सूक्ष्म रूप थोड़ी दिखेगा। तो सूक्ष्म जगत के लिए सूक्ष्म करण चाहिए। तो जब आप ये अभिमान करते हैं कि मैं हिरण्यगर्भ हूं, तो अब आपको किसी लोक लोकांतर में जाने की इच्छा नहीं होती है। सब आपके ही भीतर है, कहां जाओगे निकल करके? अच्छा, अब बोले और आगे चलो। एक सुषुप्ति अवस्था का भी वर्णन हुआ। तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ मालूम नहीं पड़ता है, इसको कारण सृष्टि बोलते हैं। स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और फिर कारण सृष्टि। तो जैसे एक शरीर में बताते हैं कि एक स्थूल शरीर है, इसके भीतर फिर सूक्ष्म शरीर है,
फिर इसके भीतर कारण शरीर है। तो वो जो कारण शरीर है ऐसे ही अब समष्टि में लगा लो। स्थूल शरीर तो हो गया विराट, स्थूल शरीर का अभिमानी, और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी, पूरे संसार के सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ हो गया। अब जो पूर्ण कारण शरीर है, समष्टि कारण शरीर, जैसे यहां इसका अभिमानी कहा जाता है, सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ है, ऐसे ही वहां कहा जाता है कि उसका अभिमानी ईश्वर है। अब छठे मंत्र में ये कहा कि जो प्राज्ञ है सोई ईश्वर है, क्योंकि प्राज्ञ में व्यष्टिपना नहीं होता है। सुषुप्ति में मैं तू यह वह कुछ स्फुरित होता है क्या? जब भेद स्फुरित ही नहीं होता है तो वहां भेद करे कौन, किसमें भेद करे? वहां जीव और ईश्वर का भेद सुषुप्ति में नहीं मालूम पड़ता है। ये नारायण उपनिषद की ऐसी चुनौती है कि द्वैतवादी सब यहीं पे आके खेल जाते हैं। बोले आप ये बताओ, अगर जीव और ईश्वर का भेद सत्य है तो सुषुप्ति में क्यों नहीं अनुभव होता? तो सुषुप्ति में अनुभव नहीं होता है क्योंकि अनुभव का वहां कारण ही कोई नहीं है। तो इसलिए जीव और ईश्वर का भेद व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। ये बात छठे मंत्र में बताई। एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एष सर्वांतर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम। अब बोले चौथा चरण और रह गया, सोयम आत्मा चतुष्पाद। तो अब चौथे चरण की बात यहां से चालू होती है सातवें मंत्र में। तो यहां आप देखोगे, पाठ तो आपने अभी किया ही है, तो इसमें 17 प्रकार से इसका वर्णन किया है, और 17 में 12 निषेध हैं, बल्कि 13, और 4 जो है ये विधेय हैं। नेगेटिवली 13 तरीके से बताया और पॉजिटिवली 4 तरीके से बताया। तो बोले भाई ये तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों? तो भाष्यकार लिखते हैं कि ये जो चौथा चरण है ये शब्द का विषय नहीं है। अब यहां विचार करना है कि प्रमाण ज्ञान कैसे होता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि ज्ञान हमेशा प्रमाण से होता है। प्रमाण माने होता है प्रमाकरणम प्रमाणम। ये जो वकालत में, कोर्ट में जिसको प्रमाण मानते हैं, लिखंत, कहीं लिखी हुई कोई चीज मिल गई तो प्रमाण हो गई, और लिखी हुई चीज नहीं मिली तो प्रमाण नहीं हुई। इसको प्रमाण नहीं बोलते हैं। प्रमाण माने जिससे यथार्थ ज्ञान का बोध होवे उसको प्रमाण बोलते हैं। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, करणम उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उसको ही प्रमाण बोलते हैं। प्रमा करणम प्रमाणम। यथार्थ ज्ञान का जो करण है, यंत्र है, उसको प्रमाण बोलते हैं। अब देखो, जागृत अवस्था में जो प्रमाण है वो आपके पास 5 हैं। 5 प्रमाणों से आपको जागृत अवस्था का ज्ञान हो रहा है। कौन कौन से? तो ये आंख, नाक, कान, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 ज्ञानेंद्रियां प्रमाण कहलाती हैं, क्योंकि इसके अलावा आप और कुछ देखते ही नहीं हो जागृत अवस्था में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और बाकी तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनके ही हैं, और एक एक के अनंत अनंत विभाग हैं। शब्द के अनंत विभाग हैं, तो कितने परमुटेशन बनाओगे नारायण? तो सृष्टि जब से चल रही है और जब तक चलेगी, ये नई नई ही मालूम पड़ती रहेगी, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो संस्कार के अनुसार, वासना के अनुसार, और आप नया भी
परमुटेशन बना सकते हो, जैसे वैज्ञानिक लोग आजकल करते रहते हैं। वैज्ञानिक लोग कुछ नया थोड़ी बना देते हैं, वो जोड़ तोड़ जो है बस वही बैठालते रहते हैं। शक्ति का वो अध्ययन करते हैं, उसके नियमों का अध्ययन करते हैं, और ऐसा ऐसा हो जाता है। क्या ऐसे हो सकता है? क्या हाँ हो सकता है। बस इसी में से ये सारी साइंस निकल आती है। तो अब यहां जो है अपने इसमें तो प्रत्यक्ष माने ये 5 ज्ञानेंद्रिय। अब आत्मा को देखना चाहते हो, परमात्मा को देखना चाहते हो, तो इन 5 करणों में से किसी भी करण से या 5 को मिला करके आप परमात्मा को देख सकते हो क्या? यदि देख सकते हो तो वो जो आप देख रहे हो उसमें आपका भाव तो होगा कि ये परमात्मा है, लेकिन असल में वो परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि जिस इंद्रिय का जो विषय होता है वो जब ज्ञान होता है ना, उससे पहले वो नहीं होता है। जिस समय ज्ञान होता है उसी समय उसकी सत्ता मालूम पड़ती है, और बाद में फिर उसकी असत्ता मालूम पड़ती है। महाराज श्रेया से बोलते थे कि लोग कहते हैं कि हमको तो भगवान का दर्शन पहले बहुत होता था, अब नहीं होता है। तो क्या हो गया वो भगवान का दर्शन? अरे जिसको तुम भगवान का दर्शन मानते थे वो भगवान ही नहीं था नारायण, वो तुम्हारे एक मन का प्रोजेक्शन था, वो एक दफे दिख गया मान लो आपको, तो उसको दर्शन नहीं बोलते हैं भगवत दर्शन। भगवत दर्शन तो वो है जो एक दफे हो करके फिर जाए ही नहीं। हर समय आप परमात्मा में ही रहते हो, आप परमात्मा को ही छूते हो, परमात्मा को ही सुनते हो, परमात्मा को ही बोलते हो। आपकी स्थिति परमात्मा से कभी अलहदा होती ही नहीं है, परंतु उसमें संतोष नहीं होता है आदमी को, वो कुछ विचित्रता देखना चाहता है। तो क्या आपने इतनी बड़ी सृष्टि जो विचित्र सामने खड़ी है, इसका एक एक अंग देख लिया? अगर इसमें एक एक अंग नहीं देखा तो अभी तो इसी में इतनी विचित्रताएं भरी पड़ी हैं, देखो आप। लेकिन नहीं, एक खास प्रकार की विचित्रता हम देखना चाहते हैं। चलो मान लेते हैं कि आप देख लो, लेकिन देख करके फिर वो चला जाएगा, आपके साथ रहने वाला नहीं है। जो रहने वाली चीज है वो तो आपका आत्मा है, आप जो है वास्तव में, और जो आप है वही सारा संसार है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। इसलिए एक दफे उस सत्ता का आत्मत्वेन बोध होने पर वो फिर कभी अलहदा नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणों में तो इसकी मतलब गति नहीं है। ऐसा आत्मदर्शन कितनी भी आप इंद्रिय को अपने को बढ़ा लो, सूक्ष्म कर लो। अच्छा, ये जो सगुण साकार के दर्शन होते हैं नारायण, ये भी तो इंद्रियों से ही होते हैं ना, तो उसमें इंद्रियों की सीमा है कि नहीं है? अर्जुन ने जब देखा, यद्यपि दिव्य चक्षु भगवान ने दे दिए थे, तो लेकिन फिर भी तो देख कर घबरा गया, क्योंकि उसकी भी तो सीमा थी। अरे मुझे तो इसका अंत ही नहीं दिख रहा है, कहां तक फैला हुआ है, ये अंत नहीं दिख रहा है, यही तो आंख की सीमा है। तो उस दिव्य चक्षु की भी सीमा है ना। तो कितनी भी दिव्यता आप आंख में उत्पन्न कर लो, वो अनंत नहीं हो सकती है। तो अनंत को विषय करने वाली जो इंद्रिय है वो आपके पास है ही नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका ज्ञान या अनुभव नहीं हो सकता। अब प्रमाण का अर्थ ध्यान में रखना। प्रमाण माने यथार्थ ज्ञान का कारण। अच्छा, बोले अब अनुमान से चलो मान लेते हैं। ये नैयायिक लोग जो हैं ये ईश्वर की सिद्धि अनुमान से करते हैं। बोले साहब इतना बड़ा संसार किसी ने तो बनाया होगा। ठीक है, बनाया होगा, लेकिन ये बताओ किसने बनाया?
कि किसी ने तो बनाया होगा। हाँ, हम भी मानते हैं किसी ने बनाया होगा, लेकिन किसने बनाया? तो वो तो उसका उत्तर तो उनके पास नहीं है। वो शास्त्र को ही फिर सामने रख देंगे, वो ईश्वर ने बनाया। ईश्वर का क्या लक्षण है? फिर शास्त्र बीच में आएगा। तो इस शास्त्र से अलग तो आप जा ही नहीं सकते हो। अच्छा, और अनुमान भी जो होता है, ये जो लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते लिखते होंगे वो समझ जाएंगे, अनुमान भी जो होता है वो तभी प्रमाणित माना जाता है जब वो प्रत्यक्ष उसका हो जाए, नहीं तो वो अनुमान भी जो है वो प्रमाण की कोटि में नहीं आता। अब आपने देखा कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, और पहुंच गए वहां, बोले सामने धुआं निकल रहा है तो आग हो गई। जब पास में पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां तो बर्फ की सिल्लियां रखी थी। बर्फ की सिल्लियां जो होती है ठंड के कारण आसपास की जो हवा है वो जम जाती है वेपर से उसमें, तो वो धुआं जैसी मालूम पड़ती है। आपने कहा वहां अग्नि होगी, निकली बर्फ ना रहे, तो वो अनुमान जो है वो प्रमाण नहीं कहलाएगा। जिस अनुमान से प्रत्यक्ष हो जाए, इसीलिए इसका नाम अनुमान है। अनु माने पीछे और मान माने प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के जो पीछे पीछे चले उसको बोलते हैं अनुमान। तो अनुमान स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष का ही एक हिस्सा है। तो जब प्रत्यक्ष से ही आप नहीं देख सकते हो तो अनुमान प्रमाण से कैसे इस आत्मा के बारे में करो अनुमान कि आत्मा ऐसा होगा, आत्मा ऐसा होगा। तो होगा होगा होना चाहिए, होता है, ये तो सब होगा, लेकिन ऐसा हूं, ये अनुभव आपको नहीं होगा। अनुभव के लिए अनुमान और प्रत्यक्ष ये नाकाफी है। प्रत्यक्ष अनुमान, अब कहो कि उपमान, उपमान से हम उसको जान लेंगे, ये पारिभाषिक शब्द हैं, ये भी आने चाहिए हर वेदांती को। क्यों आने चाहिए? क्योंकि आप लोग तो स्वाध्याय भी करते हो, उसमें तो ये सब आते ही आते हैं। नारायण। और महाराज श्री एक बात और बोलते थे कि आज तो आपके मन में ये बात नहीं उठ रही है, लेकिन कल को नहीं उठेगी, इसका कोई प्रत्यक्ष है आपके पास प्रमाण? कल को यदि आप नैयायिक हो गई, आपकी बुद्धि नैयायिक हो गई, तो उसकी क्या आप कैसे सोचोगे? तो इसलिए ये गुरु लोग जो हैं ये सबको पहले ही समझा देते हैं, जिससे आगे की रास्ते साफ हो जाते हैं। तो बोले अब उपमान है, तो बोले आत्मा कैसा है? कि आत्मा ऐसा है जैसे आकाश। अब आकाश तो नारायण दृश्य ही नहीं है। ये आकाश जो पोल के रूप में दिखता है, ये पोल जो है दिखता नहीं है, इस पोल का अनुमान ही होता है। अगर ये बाउंड्रीज ना हो, घड़े की चाहड़ दीवारी ना हो, तो घड़े का जो पोल है भीतर वो आपको अनुभव में नहीं आ सकता। इसीलिए कुछ लोग आकाश को तत्व भी नहीं मानते हैं, जो ज्यादा तार्किक लोग हैं। अपने यहां तो श्रुति को प्रमाण माना जाता है वेदांत में। उसमें लिखा है कि आकाश है तो है, लेकिन वहां एक शब्द के ऊपर आप ध्यान देना, आत्मनः आकाशः संभूतः। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है ना। तो इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, रोजाना तो होती है, सपने में ना रहे। सपने में आकाश दिखता है, आंख मीच लो आप और फिर सारी दुनिया को देखो आंख बंद करके, तो उसमें भी आकाश है कि नहीं, पोल चारों तरफ है कि नहीं है। तो ये आकाश तो आपके भीतर ही है, मानसिक कल्पना है। आत्मनः आकाशः संभूतः, इस आत्मा में ही आकाश की एक कल्पना होती है, फिर उसमें वायु की, अग्नि की, जल की, पृथ्वी की, और फिर इनके सबके मिक्सचर की, और फिर एक एक शरीर की, ये सब कल्पनाएं आत्मा में ही होती हैं नारायण। तो ये श्रुति प्रमाण के हिसाब से, और युक्ति से तो समझा ही रहे हैं। तो उपमान माने किस जैसा, तो जैसा जैसा भी लगाओगे तो वो भी प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होगा।
दृष्टांत जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको देखा न गया हो। दृष्ट अंत, जो देखा गया, दृष्ट माने जो देखा गया है, उसी का सिद्धांत जब बताया जाता है तब उसको दृष्टांत मानते हैं। अब एक दर्शन है विशुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी महाराज का, तो उनके दृष्टांत जो है वो सब आदिदैविक हैं। बोले जैसे कल्प वृक्ष, अब कल्प वृक्ष तो किसी ने देखा ही नहीं है ना। जैसे चिंतामणि, अब चिंतामणि भी किसी ने नहीं देखी है, तो कल्पना करते रहो। तो उपमान प्रमाण जो है वो भी यथार्थ ज्ञान का कारण नहीं बनता है, क्योंकि उसका आधार भी प्रत्यक्ष ही है। फिर है अर्थापत्ति, चौथा प्रमाण। अर्थापत्ति माने इन्फरेंस जिसको बोलते हैं, अर्थात बात तो दिखती कुछ है और उससे अर्थ कुछ निकाल लिया जाता है। तो कैसे? तो उसका जो शास्त्रों में उदाहरण है वो तो यही है कि देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में खाता नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, मोटा भी है और खाता भी नहीं है, तो दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा। अब ये रात को खाता है, ये कहां से निकल आया? तो बोले यही है अर्थात, इन्फरेंस, अर्थापत्ति प्रमाण बोलते हैं। तो ये बात कही नहीं गई लेकिन ये निकल आई अर्थात, इससे भी ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो ज्ञान हमेशा सच्चा हो झूठा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब किसी के गोद में बच्चा देखा, बोले ये इसकी माँ है। अब बोले कि जब पता लगाया तो बोले तो इसकी माँ ही नहीं है वो तो किसी दूसरे का बालक लिए घूम रही थी। तो ये जो आपने माँ का अनुमान कर लिया, ये अनुमान प्रमाण के ही ये कई रूप हैं। इन्फरेंस भी अनुमान प्रमाण का ही रूप है, लेकिन ये सब प्रत्यक्ष के आधार पर ही सिद्ध प्रमाण होते हैं, वरना नहीं होते हैं। एक अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। अनुपलब्धि, अन माने नहीं और उपलब्धि माने अवेलेबल। अब बोले यहां घड़ा है कि नहीं है? कि नहीं है। बोले ये घड़ा नहीं है, ये ज्ञान कैसे हुआ आपको? तो बोले घड़े की उपलब्धि नहीं हो रही है घड़े का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसको अनुपलब्धि बोलते हैं। तो बोले सुषुप्ति में क्या प्रमाण है? बोले अनुपलब्धि प्रमाण है। तो वहां अनुभव में नहीं आती है, कुछ अनुभव में नहीं आती है, इसलिए सुषुप्ति का अनुभव जो है वो अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध है। इसके बाद ये माने इसमें दो ही प्रमाण मुख्य हुए, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान। इसके बाद में फिर आता है ये शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष की जब गति नहीं है आत्मज्ञान में तो अनुमान की तो हो ही नहीं सकती, और इसीलिए जो अनुमान के वंशज हैं, उपमान और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इनके भी द्वारा नहीं हो सकता है। तो अब बोले किसके द्वारा होगा? तो बोले अब शब्द प्रमाण रह गया। शब्द प्रमाण भी कई प्रकार का होता है। जो लोग वेद को नहीं मानते हैं वो महापुरुषों के वचन को ही प्रमाण मानते हैं। बोले अमुक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया है। वो स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, प्रज्ञा चक्षु जो थे, मानव सेवा संघ वाले, तो उनके सामने किसी महापुरुष का नाम लेकर के बात करो ना तो वो कहते थे भैया मेरी बुद्धि पर जोर मत डालो, नाम क्यों लेते हो, तुम अपनी बात बोलो, उसने कही है इस वजह से मैं मान लूं। किसी के कहने को हम प्रमाण नहीं मानते। अपने महाराजा श्री कहते थे कि महापुरुषों के अनुभव का भी जो संविधान है वो वेद है, अगर वो वेद के विपरीत बोलते हैं तो वो भी मान्य नहीं है। इसलिए अपने अपने संप्रदाय में लोग अपने अपने महापुरुषों को प्रमाण भले ही माने, अपने गुरु शिष्य का संबंध है, इसलिए जो जिसको प्रमाण बता देता है उसी को प्रमाण मान लेता है। लेकिन हमारे यहाँ तो गुरुओं का भी संविधान है और वो है उपनिषद। उपनिषद वेद, उसके अनुसार यदि आपका अनुभव है तब तो वो बात आपकी प्रमाण है। और उसी के देखो
वेद के अनुसार गुरु का अनुभव होना चाहिए और गुरु के अनुभव के अनुसार आपका अपना अनुभव होना चाहिए। तब ये बात सिद्ध होती है कि हमें जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। और बोले ये बात तो हमारे गुरुजी को भी नहीं मालूम थी, ये बात तो हम अपनी मौलिक आपको बता रहे हैं। महाराज श्री कहती है मौलिक क्या होता है? मौलिक तो आप काखा गागा भी नहीं बोल सकते हो मौलिक रूप से। अरे जैसे तुम्हारी माँ बोलती थी वैसे ही तुम बोलते हो। जो भाषा जो तुम्हारी माताजी बोलती थी उसी भाषा लहजे में तो आप बोलते हो। तो मौलिक तो कुछ है ही नहीं, सब परंपरा से ही प्राप्त होता है। तो हमारा ज्ञान गुरु के अनुसार, गुरु का ज्ञान वेद के अनुसार, और वेद जो है उसको काटने वाला अपने यहां वेदांत में ऐसी स्वीकारोक्ति है कि उसको कोई काट नहीं सकता, और काटता है तो वो अवैधिक ही है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। बोले फ्री थॉट होना चाहिए साहब। ये फ्री थॉट के चक्कर में कितने संप्रदाय बन गए, और फ्री थॉट के संबंध को लेकर के आज कितनी उच्छृंखलता है ये भी सबको मालूम है। जब किसी की भाषा फ्री नहीं है तो उस भाषा में सोचा हुआ ज्ञान कैसे फ्री हो जाएगा? एक महात्मा है, वो बोलते हैं कि यू मे बी बॉर्न इन ए चर्च बट यू शुड नॉट डाई इन द चर्च। आप पैदाइश तो आप कहीं भी आपकी हो गई, जिस घर में हो गई। आपके बाप ईसाई थे तो ठीक है, आप भी ईसाई हो गए, लेकिन अब मैं ईसाई बना हुआ ही मरूं, ये आवश्यक नहीं है। तो आपको एक गुरु परंपरा प्राप्त हो गई, उसके अनुसार आप अनुभव कर लीजिए और फिर व्यक्ति निष्ठा को छोड़ दीजिए। न मैं व्यक्ति हूं, न कोई दूसरा कोई व्यक्ति है। व्यक्ति निष्ठा जो है वो तत्व ज्ञान में बाधक है ना। तो ये हो गए प्रमाणों की चर्चा। शब्द प्रमाण, तो वैदिक प्रमाण, वेद जो है वो प्रमाण है। अब वेद में भी दो प्रकार के प्रमाण हैं, वैदिक वाक्यों में भी। जो कर्मकांड है वो तो कर्म से संबंध है उसका, इसलिए ज्ञान में उसकी गति नहीं है। आपको अपना जीवन बनाना हो तो वैदिक कर्मकांड के अनुसार, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं या आर्य धर्म बोलते हैं, जो भी आप समझो, जो भी वेद को मानता है और वेद के अनुसार अपना जीवन बनाता है, वो सब वैदिक ही हैं। तो अब वो तो उसका संबंध तो जीवन से है, लेकिन ये परमात्मा का ज्ञान जो प्राप्त होना है, ये परमात्मा के ज्ञान में कर्मकांड की गति नहीं है। कर्म से जो चीज पैदा होती है वो पहले नहीं होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर अंत में विनष्ट हो जाती है। तो यदि परमात्मा भी कर्म का फल होगा तो वो पहले नहीं रहा होगा, फिर उस कर्म के बल पर वो पैदा होगा, और फिर अंत में जाके जब कर्म क्षीण हो जाएगा तो वो भी क्षीण हो जाएगा। तो ऐसा न ब्रह्म ज्ञान इष्ट है और न ऐसा कोई परमात्मा का दर्शन इष्ट है। इसलिए जितने साधन हैं, वेद शास्त्र बहु कहे उपाई और छूट न ग्रंथि अधिक अरुझाई। तुलसीदास जी ने कहा कि उपाय तो बहुत बताए, बहुत साधन है शास्त्र में, और जो जिसको गिना बता देता है वो ही करने लगता है। एक एक आदमी 85 साधन करता है, क्षमा करना। बोले वो फलाने महात्मा ने हमसे ये बात कही थी। अरे तो तुम्हारे एक गुरु हैं भाई, उन्होंने जो बताया हो वो से तो करते रहो, वो तो ठीक है, लेकिन उसने कही थी, उसने कही थी, उसने कही थी। जितनी खोपड़ियां हैं संसार में उतने ही विभिन्न जो है साधन है, और सारे साधन ऐसा नहीं है कि गलत हो, लिखे हुए तो हैं, लेकिन अधिकारी की बात है ना, किस अधिकारी के लिए कौन सा साधन ठीक है।
तो अपने गुरुजी ने जो हमें जिस अधिकार का समझा वो हमको बता दिया, अब उसी को करते रहो। करने की बात तो है इतनी, जैसे रहनी बता दी वैसे रहनी करते रहो, और जैसी रहनी आपको रुचिकर हो वो गुरुजी से कंफर्म कर लो कि हम ऐसे रह सकते हैं या नहीं है। इसके अलावा और कहीं कोई गति नहीं है। अब ये जो परमात्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इसके विषय में चर्चा हो रही है कि इसमें शब्द की क्या गति है, शब्द प्रमाण की। तो इसमें यह है कि वेद में भी दो प्रकार के, एक तो है देखो अक्षर, मूल से ही चलो, पहले ध्वनि है, फिर ध्वनि से अक्षर हैं, फिर अक्षर से शब्द हैं, फिर शब्द से पद हैं, फिर पद से वाक्य हैं, फिर वाक्य से अवान्तर वाक्य और महावाक्य। ये इसका शास्त्र में विचार है। जैसे मान लो उपनिषद में कहीं आया ब्रह्म, तो क्या ये ब्रह्म ज्ञान करा देगा शब्द जो है? अच्छा, कहीं आया कि ब्रह्म है, इससे ज्ञान हो जाएगा? इससे भी ज्ञान नहीं होगा। तो न शब्द से ज्ञान होगा और न पद से ज्ञान होगा, तो बोले वाक्य से ज्ञान होगा। अपने गुरुजी की चर्चा करते थे महाराज श्री, तो क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बोलते थे कि अरे वो चिलवा वहां की बनारस की भाषा में बोलते थे, वो चिलवा, वो पानी नहीं, लुटवा, लोटा। अब चुप हो गए वो तो, लुटवा। तो यो कि हम उनसे कहें कि महाराज ये तो बोलो कि लोटा लाऊं कि लोटा मांजूं कि लोटे में पानी लाऊं, लुटवा कहने से क्या बात है? माने एक शब्द आपने बोल दिया, उसमें न सब्जेक्ट है, न ऑब्जेक्ट है, न कोई वर्ब है, न कुछ है। जब तक वाक्य नहीं बनता है तब तक उसका अर्थ ही नहीं होता है। अब वाक्य भी फिर दो प्रकार के हैं, एक निषेध पद्धति के वाक्य हैं और एक विधेय पद्धति के वाक्य हैं। तो बोले तुम आत्मा हो, ये विधेय पद्धति के वाक्य हैं। तुम शरीर नहीं हो, ये निषेध पद्धति के वाक्य हैं। और तुम ब्रह्म हो, नारायण, ये न निषेध है न विधेय है, ये महावाक्य है, क्योंकि इसके आगे फिर कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती। महा माने जिससे फिर महान और कुछ न हो, ऐसे अर्थ का बोधक जो वाक्य हो उसको महावाक्य बोलते हैं। तब गुरुजी ने कह दिया तत्वमसि, तुम वही तत्व हो नारायण। अब इसके आगे अगर आपको अनुभूति हो गई उसकी, तो इसके आगे अब कुछ जानना बाकी नहीं है। और बोले तुम जीव हो, तो इसके आगे कुछ बाकी है कि नहीं? तो जीव है तो करता है, भोगता है, तो हमारा कुछ कर्तव्य होगा, कुछ हमारा भोक्तव्य होगा, कुछ ज्ञातव्य होगा, ये सब हमारे सिर पर सवार हो जाएंगे। तो पूरा वेद का कर्मकांड आपके सिर पर बैठ जाएगा। ये जीवत्व पोषक कर्मकांड होता है, और जीवत्व निवर्तक जो है ये महावाक्य होता है। अच्छा, आप बोले हर महात्मा को जब संन्यास लेता है तो 4 महावाक्यों में से कोई न कोई महावाक्य सुनाया जाता है। और अब तो संन्यास की बात छोड़ो, अब तो जहां वेदांत के सत्संग होते हैं रोजाना ही महावाक्य सुनाई पड़ता है, और लिख लिख के भी लोग टांग देते हैं हॉल में। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। चारों दिशाओं में 4 महावाक्य रोजाना पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या ज्ञान हो जाता है? तो महावाक्य सुनने से ज्ञान नहीं होता है ना, वो तो सुनाया जाता है। लेकिन जब तक आप विधि विधान माने प्रक्रियाबद्ध ढंग से क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, अहम में क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, ब्रह्म में क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, जब छोड़ने वाला अंश छोड़ देते हैं तो पकड़ने वाला अंश की एकता
ये महावाक्य बताता है। आप अपने इस शरीर के विश्व तेजस प्राज्ञ रूप को छोड़ दीजिए और ब्रह्म में जो माया और हिरण्यगर्भ और विराट और ये सब लगाए थे, इन सब को छोड़ दीजिए। फिर जो शेष रहता है उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। वो तो जो शेष है वो एक ही है, उसी को महावाक्य का फल बोलते हैं। तो ये शब्द प्रमाण जो है, अच्छा तो बोले ये कैसे ज्ञात होगा? ये भी कैसे ज्ञात होगा? निषेध कैसे होगा? तो ऐसे होगा। अब उदाहरण तो सांसारिक ही है, लेकिन उससे बात जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। मान लो किसी लड़की की शादी हो गई, शादी अभी चलो पहले सगाई हो गई, कहीं संबंध पक्का हो गया, तो उसका आधा मन तो हट गया ना मायके से। अब ब्याह भी हो गया तो मन तो पूरा हट गया, लेकिन वो लिंगरिंग जो है कि ये मेरा मायका है, ये मेरे माँ है, बाप है, भाई हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, नारायण, ये जो सब लवाजमा स्वीकार किया हुआ था पहले, वो पूंछ लटकी रह जाती है। अब वो पहुंच गए ससुराल में, तब ससुराल का जब लवाजमा मिल गया, घटिया मिला या अच्छा मिला वो बात दूसरी है, लेकिन जब वहां की चीजें मिल गई और पति में निष्ठा हो गई कि अब तो जो कुछ है इनके पास वही है मेरा, जो कुछ माँ बाप के पास था वो मेरा नहीं है, तो अब सब छूट गया कि नहीं छूट गया? इसको निषेध बोलते हैं। ये जबानी जमा खर्च का निषेध जो होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पांचों कोष नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं नहीं, ये जबानी जमा खर्च का निषेध है नारायण। इससे तत्व ज्ञान नहीं होता है। जहां आप अटके हुए हो, जिसको आप वास्तव में मैं मेरा मान रहे हो, उसको तो आप मुट्ठी भर के पकड़े हुए छोड़ते नहीं हो और बोले हमने पांचों कोषों को छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? महाराज श्री बोलते थे कुछ प्रमाण तो दो कि हमने छोड़ दिया। तो इसीलिए उपनिषद में कहा कि संन्यासो ज्ञान लक्षणम। आपको तत्व ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, इसका क्या लक्षण है कि आप सन्यासी हुए कि नहीं हुए। ये कपड़े वाले सन्यास का वहां मतलब नहीं है। आप अपने भीतर से अपने गृहस्थी मानते हो कि सन्यासी मानते हो? सच्ची सच्ची बात बोलना। तो सब लोग चाहे कितने भी वेदांती हों, मानते यही है कि हम तो अभी गृहस्थी ही हैं साहब, अजी हम तो गृहस्थी। अरे ठीक है, वो एक व्यवहार है, लेकिन ये भीतर के भीतर जो गृहस्थीपन घुस गया है, ये तत्वज्ञान नहीं होने देगा। उस अभिमान को वहां से हटाना पड़ेगा। तो वो कैसा होगा कि वहां विपरीत अभिमान को बिठाओ। हमारे गुरुजी तो महातत्वज्ञानी और हम घोर अज्ञानी नारायण, और फिर कहते हैं हमने इतने बड़े गुरु को धारण कर रखा है। तो दिखाने के लिए भी तो गुरु बनाते हैं ना। एक एक आदमी कई कई महात्माओं से संन्यास ले लेता है, एक एक आदमी कई कई गुरुओं से मंत्र ले लेता है। वहां इंदौर में जाते हैं हम, तो एक सज्जन आए तो बोले हमको मंत्र चाहिए। तो मैंने कहा तुम ना हमको जानते हो ना हम तुम्हें जानते हैं, कुछ दिन आपस में अंग संग होए तो मालूम पड़े कि आपकी क्या रुचियां हैं और मेरी क्या स्थिति है, आपको मालूम पड़े तब तो ठीक है गुरु बनाना। तो मैंने मना कर दिया। अब वो एक दो दिन पीछे मालूम पड़ा कि इसने तो जी फलाने आदमी से ले रखा है मंत्र। अरे एक के घर तो मैं पहुंच गया, आप ताज्जुब करोगे। जब वहां पहुंच गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो बात आपने बता दी इनको। मैंने कहा कौन सी बात भाई? कि वो इन्होंने एक वो फलाने महात्मा से मंत्र ले रखा है। मैंने कहा ये बात तो आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी। वो मंत्र लेने के लिए उन्हें घर पर बुलाया था उन्होंने, तो मैंने कहा तुमने ये बात सबसे पहले क्यों नहीं बताई? अरे जब तुम्हारे गुरु हैं ऑलरेडी
तो फिर आपको दूसरा गुरु बनाने की क्या जरूरत है? ये देखो महाराज जी की बात बता रहा हूं मैं। वो कहते थे मंत्र गुरु नहीं बदलना चाहिए। और ये जो वेदांत का गुरु है, ये तो आपको जो जीता जागता, जो बोलता चालता हो ना आपके सामने, जो मर गए माने शरीर छोड़ गए जो गुरु, मंत्र गुरु तो वही रहेंगे, लेकिन वेदांत गुरु जीवित व्यक्ति होना चाहिए और वो मतलब आपकी भाषा में आपको समझाने वाला होना चाहिए। अब वो भाषा जो है दूसरी बोलता है, आप कुछ समझते नहीं हो उसकी बात, तो आपके अज्ञान का पर्दा फटेगा नहीं। इसको बोलते थे वक्त गुरु। वक्त गुरु चाहिए। ओ हम तो जी सनकादिक जब आएंगे तब उनसे तत्व ज्ञान लेंगे। तो ठीक है, पहले साइकिल पूरा होने दो, सतयुग में पहुंच जाओ, फिर जब नई सृष्टि होगी, कलयुग के बाद तो प्रलय होगी ना, और कितनी बड़ी प्रलय होगी, पड़े रहना। और उसके बाद फिर कोई गारंटी है कि तुम मनुष्य बनोगे? नया प्रारब्ध तुम्हारा क्या बनेगा? उसमें जब सनकादि आवे तब उनसे तुम मंत्र लेना और ये तत्व ज्ञान प्राप्त करना। तो ये पोस्टपोनमेंट जो है, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। और गुरु जो वेदांत का गुरु होता है, उसमें कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं होती है। आज कितने ही लोग हैं जिन्होंने महाराज श्री का दर्शन भी नहीं किया है, लेकिन उनकी किताबें पढ़ पढ़ करके अपने को गुरु मानते हैं। तो वो अलग बात है, गुरु तो कोई भी अपने आप को कहने लगे। लेकिन जिसको तुम गुरु मानते हो नारायण, उसके श्रीमुख से आपने कोई बात सुनी कि हमने तो दर्शन नहीं किया साहब, हमने तो किताब ही, वो टेप सुनी है साहब। तो सबसे बड़ा गुरु तो टेप है। वो रोजाना उनकी बात जो है बोलता रहता है। ये जड़ से ज्ञान नहीं होता है, न पुस्तक से ज्ञान होता है, न टेप से ज्ञान होता है। ज्ञान तो चेतन गुरु से होता है, जो आपके सामने जैसे आप हो वैसे ही बोलता चलता है। अगर उसका आप फायदा नहीं उठा सकते अपने जीवन काल में, तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। पीछे पछतावा ही रहता है कि अरे हमने उसको कुछ फायदा नहीं उठाया। अब हमने श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं किए, अब पीछे पछतावा ही पछतावा रहा। हम कर सकते थे, बुद्धि भी ऐसी थी उस समय कि उनके लेख वेख पढ़ते ही रहते थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा पाए। अब पछता रहे हैं कि भाई उनके दर्शन कर लेते तो अच्छा हुआ। अब महाराज श्री का जिन्होंने इतने दिन तक सत्संग किया, उनको यही पछतावा नहीं होता है कि बस हमने तो महाराज जी को गुरु मान रखा। अरे गुरु तो मान रखा है, कुछ मिला कि नहीं मिला? जीते जी महात्मा से आप जब तक नहीं लेते हो तब तक उस महात्मा का कोई वैल्यू नहीं होती। मंत्र तो चाहे जब तक चलाते रहो, जब तक जीवन है, जीवन के लिए मंत्र मिलता है। इसलिए मंत्र को नहीं बदलना चाहिए, मंत्र गुरु को नहीं बदलना चाहिए। अब उनकी बात सुनो, टेप से सुनो चाहे पुस्तकों से सुनो, लेकिन सफाई तो नारायण किसी जीवित व्यक्ति से ही करनी पड़ेगी। जहां जहां संदेह हो, संशय हो, विपर्य हो और जहां जहां अटकाव हो, वो कोई जीवित व्यक्ति ही आपको बताएगा। वो जरूरी नहीं है कि अब महाराज श्री तुम्हारे सामने दोबारा आएंगे। कोई भी महात्मा से आप पूछ सकते हो। इतने तत्वज्ञानी महात्मा रहते ही हैं संसार में, किसी से भी पूछ सकते हो। ये देखो जय कृष्णामूर्ति थे तो वो तो थोड़ा दूसरे फंड में चले गए। लेकिन जब तक वो नहीं गए थे, बगावत नहीं की थी उन्होंने एनी बेसेंट्स के साथ में, तब तक तो ठीक कायदे से चल रहे थे। और जहां वो बगावत पे उतरे तो उन्होंने सभी को नकार दिया, गुरु को भी नकार दिया, मंत्र को भी नकार दिया, शास्त्रों को भी नकार दिया। तो निषेध पद्धति है तो अच्छी, लेकिन निषेध का पर्यवसान कहां होना चाहिए, ये बात आपको वेद शास्त्र ही बताता है, और ये जिंदा गुरु आपको इस बात को बताते हैं। तो ये जो 7वां मंत्र है, ये निषेध का पर्यवसान बताने के लिए है कि प्रमाण की गति जो है
वो विधेयात्मक नहीं है। प्रमाण की गति आत्मज्ञान में तब होती है जब निषेध कंप्लीट होता है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, समाधिस्थ और भी जितने हैं ये 17 बातें का निषेध इसमें किया जाएगा। तो अभी तो 2 दिन हमारे पास हैं, तो 2 दिन में ये निषेध पूरा हो जाएगा। यही प्रतिज्ञा थी हमारी कि 7 मंत्रों की व्याख्या तो पूरी कर ही देंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 27 अप्रैल शुक्रवार, जैसे कि महाराज जी ने संदेह की बात बताई, तो उसी संदेह को लेकर कोई भी प्रश्न अपने को हो जो महाराज जी से आप पूछना चाहे, 29 तारीख तक मुझे मिले। कई भक्त कमरे में जाके भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर भी महाराज जी बड़े प्यार से और अच्छी तरह से देते हैं। अगर वही प्रश्न यहाँ सबके लिए अगर आप रखें तो वो सबको यह प्रश्नों का उत्तर का लाभ मिले। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न 29 तारीख तक मुझे मिले, वैसा करें। आज वैशाख शुद्ध एकादशी भी है। श्रीमती आज के श्रेय समिति के यजमान है श्रीमती नीना कांतिलाल मिस्त्री की ओर से आपके लग्न तिथि के निमित्त पर आज एकादशी गीता अध्याय 12वां का हम आज। चलो ठीक है, तो शांति पाठ होगा। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।